संविधान बचाने की लड़ाई नहीं, संविधान में अभी भी बहुमत है। ये झूठ फरेब के आधार पर झूठा भ्रम फैला रहे हैं। सामाजिक व्यवस्था बनी रहेगी, सामाजिक आरक्षण बना रहेगा। ये मोदी जी और गृह मंत्री ने कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं। सर, आपके कैंडिडेट देखिए, आज का दिन लोकतंत्र के लिए, भारत के परिपक्व होते हुए लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा दिन है। और आज जिस उत्साह के साथ लोग मतदान के लिए निकले हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि आज मतदान का प्रतिशत निश्चित रूप से बहुत बढ़ेगा। जहां एक तरफ 4 से 14 के बीच में देश अपना आत्मविश्वास खो करके एक कमजोर देश है, ऐसा मन में भाव उत्पन्न हो चुका था। पिछले 10 साल में देश के विश्वास और आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए हम विकसित हो सकते हैं, इसको लेकर 140 करोड़ लोगों को साथ लेकर के हम कदम ताल कर रहे हैं। और अब की बार का चुनाव विकसित भारत के संकल्प की आधारशिला रखने का चुनाव है। क्या लोगों से अपील क्या रहेगी? अपील रहेगी कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। पूरे राजस्थान में एक अच्छा माहौल है। जालोर सुरुई में जिस तरीके से जनता ने जो आशीर्वाद और प्यार दिया है, और जिस तरीके से जालोर सुरुई में लोगों में उत्साह है कांग्रेस पार्टी प्रति, आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर और कोई संदेश बिल्कुल 100% आश्वस्त हैं। जालोर सुरुई में इस बार जनता लोकसभा चुनाव में बदलाव कर रही है। हम जीत तो हमारी निश्चित है, लेकिन मैं चाहूंगी कि इस लोकतंत्र के इस फेस्टिवल में सारी जनता भागीदारी बने, सब लोग आए और वोट दें। और आपकी ये जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश के प्रति, कि आप लोगों को ये पर्टिकुलर डे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप ऐसे आसानी से मत छोड़िए इसको। और आपका जो पार्टी है, जो आपके लिए इतना साल से इतना काम किया है, पिछले 10 साल में कितना देश का बदलाव लेकर आए हैं, इतनी सारी उपलब्धियां दी हैं, ऐसे एक पार्टी के साथ जुड़े रहिए। अभी तीसरी बार हमारे मोदी जी को वापस प्रधानमंत्री बनाने में आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। रुझान क्लियर है। जनता जो है देश में सरकार बदलने के लिए वोट कर रही है। जो पहले ये था ना, एक कि बीजेपी दक्षिण में हाफ और उत्तर में हाफ, अब वो हाफ भी नहीं बची है पहले फेज के बाद। आज दूसरे फेज में हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि अमरोहा की जनता तो कम से कम दोबारा हमें अपना आशीर्वाद देने जा रही है। मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि अपना वोट आप ज़रूर डालें। जो वोटिंग परसेंटेज है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल। आपको सब कह रहे हैं कि आप बाहरी आए हो यहाँ पर, जो इंडिविजुअल है। पता नहीं आप किसको बाहरी कहते हैं, मुझे नहीं तो वो इनकी उन लोगों की बात समझ में ही नहीं आई। अब यहाँ के कितने ही लोग हैं, सब बहादुर लोग हैं, जिनके बच्चे यहाँ से 10th करके अमेरिका चले जाते हैं, फिर वो वहीं रह जाते हैं, वहाँ से नहीं आते, तो क्या वो बाहरी हो जाते हैं? उन बच्चों को वो बाहरी नहीं कहते। मैं यहाँ पैदा हुआ, मैं यहाँ पला बढ़ा, मेरी परवरिश यहाँ हुई, मैंने स्टडीज़ यहाँ से की, तो मैं बाहरी कैसे हो गया, मुझे समझ में नहीं आता ये बात। लोकतंत्र के इस महापर्व का मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री तीसरी बार चुनने का देश की जनता, प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। जो उत्साह और जो जोश देश के लोगों में है कि तीसरी बार वो अपने यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी को मान चुके हैं, एक अभिभावक के रूप में, एक संरक्षक के रूप में, एक मेंटर के रूप में, एक राजनेता के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में। और मैं समझता हूं उनके विश्वास के प्रति, मोदी जी के जो हमारे कार्य किए हैं उन्होंने गरीब कल्याण के, उनको सम्मान देते हुए, और साथ में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन को देखते हुए आज ऐसा इतिहास लिखा जाने वाला है इस बार कि जो आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए हमारे मार्ग प्रशस्त करेगा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। पूरी दुनिया पूर्णिया को देख रही है और ये देन पूर्णिया की जनता है। आज बायावाट से लेके सब जगह चुनाव है, लेकिन पूरा देश आज पूर्णिया को देख रहा है। इतने नफरत, इतनी गंदी राजनीति, देश के पीएम से लेके सीएम और विपक्ष, एक व्यक्ति को समाप्त करने की राजनीति, एक व्यक्ति को मिटाओ, एक व्यक्ति को समाप्त करो। मतलब यहाँ जनता की लड़ाई नहीं, यहाँ पर कोई विकास का मुद्दा नहीं था, बस मुद्दा था सिर्फ पूर्णिया का बेटा पप्पू को फिनिश करो। सभी दल के लोग यहाँ एक हो गए, राजनीतिक लोग,
और सभी दल के वोटर पप्पू को बेटा बना दिया। Even though all these illegal activities, we are going to win all the 14 seats comfortably. I am totally confident that people of Alleppey will stand with me in this election. And what about the other places also? First phase has gone. Prime Minister is saying that the first phase was of Only because of the first phase results. Now Modi ji is totally panicking, brother. That is why he is doing low-level attack on Congress party. Low-level attack on Congress party. मुझे लगता है कि मेरी अमरावती की जनता, इनको ये पता है कि ये मतदान देश के प्रति मतदान है और वो 100% अपनी बहू को और एक छोटी सी कार्यकर्ता माजी सैनिक की बेटी को आने वाले समय में और आज मतदान देकर आशीर्वाद जरूर देंगे। Well, I am not too concerned about what they are saying. I am more concerned about what the people of Tirunelveli want for their future, and I am dedicated to serving them and helping in my own way to improve the future, especially since the last 15-20 years. There has been very little progress in Tirunelveli and in the lives of many people who are suffering from many problems that have not been solved for 15-20 years. I request all of you to come out and vote today. This is an important day, not just for democracy, but for the future of Tirunelveli and the future of your own families, your children. देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक नंबर के झूठे व्यक्ति हैं। इतिहास का भी ज्ञान नहीं है और नियम का भी। वो कभी तक्षशिला को पटना का हिस्सा बता देते हैं, कभी गुरु गोरखनाथ कबीर जी को एक साथ बिठा देते हैं, है ना, और गुरु नानक देव के एक साथ मीटिंग कराते हैं और अभी फिर से झूठ बोल रहे हैं। इंदिरा जी 70 में पूरी संपत्ति को सरकार को दान कर दिया था, आनंद भवन को भी दान कर दिया था और उसके बाद झूठ बोल रहे हैं। और इसके बाद आपके राजीव जी के बाद अटल जी की सरकार बनी, 10 साल इनको हो गया और आज जब चुनाव हुआ तब उसको याद आ रहा है। तो आपके पास कहने कुछ नहीं, जनता को कुछ बोलने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। आपने 10 साल कुछ किया नहीं है, केवल जुमला आपने फेंका है और उसके आधार पे वोट तो मांग नहीं सकते। तो केवल कांग्रेस को गाली देने के अलावा आपके पास है क्या?